नाटो की सेना ने अफगानिस्तान ठीक से छोड़ा भी नहीं था कि अचानक तालिबान की शक्ति दोगुनी से तीन गुनी हो गई। अमेरिका ने जिस तालिबान का फन कुचल दिया था वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? कहां से इतने हथियार आए, कहां से इतने आतंकी आए? ये सब कुछ आप तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन में अब तक देख और सुन चुके हैं। इन खुलासों के बाद यह साफ हो चुका है कि अफगानिस्तान के आरोप 100% सही हैं और इन सब के पीछे पाकिस्तान ही है। तालिबान के स्टिंग ऑपरेशन में आपने खुद सुना कि पाकिस्तान से ही हथियारों और आतंकियों की सप्लाई हुई और तालिबान में नई जान फूंकने के लिए पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने जी जान लगा दिया। अब आपको बताते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में तालिबान की ट्रेनिंग को लेकर और क्या हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। दुनिया को और क्या सबूत चाहिए? पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। कौन ट्रेनिंग देता था? तो कई शेबों में टर्लिंग देता है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान अगर आरोप लगाता है तो उसकी वजह सिर्फ सीक्रेट रिपोर्ट्स नहीं बल्कि ये जिंदा सबूत हैं जो ऑपरेशन तालिबान के तहत कैमरों में कैद हुए हैं। अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल में कैद हैं जिंदा तालिबानी आतंकी। ये वो लोग हैं जिन्हें अफगानिस्तान की सेना ने पकड़ा है। क्या करने आए थे आप यहाँ पर? या तो बस उधर हमने इन लोगों ने हमको कहा था कि उधर वो लोग कहना कि कई भाई बस ये खिलाफ है। हाँ, बड़े वॉर के लिए आए थे। हाँ। क्या साजो सामान दिया था आपको? तो सब कुछ दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। क्या दिया है तो बस क्या बताऊं, बताना नहीं चाहते आप? बतलाना नहीं चाहिए, इधर और लोग भी है ना। अच्छा, आपको खतरा हो। हाँ। और वो कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाँ, आपको training मिलती पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। अच्छा, हाँ। कहाँ पे? हमें तो पता नहीं, हम इधर वह जगह पे लेके जाता था कि हमें पता नहीं होता है। शेर आगा नाम के इस आतंकी ने माना है कि उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली और फिर हथियार के साथ अफगानिस्तान भेज दिया गया। उसने ये भी कबूल किया कि वो ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वो लोग यानी पाकिस्तान के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इसे डर है कि यहाँ से छूटने के बाद उसे जुबान खोलने की सजा मिल सकती है। कौन से हथियार चला लेते हैं आप? हम तो सब कुछ चला सकता है। क्या क्या? हाँ? क्या क्या? मसलन क्या क्या? रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव, सब कुछ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी हो। हाँ। आपके पास मिसाइल्स भी हैं? मिसाइलें भी चलाते थे? जो कंगे पे ले जाता है, लेकर आता है, वो सब कुछ चला रहा था। सब कुछ चला। हाँ। और कौन तो ये देता तो था? ज़रूरत है ना, बड़ी गाड़ी तो नहीं चला सकता। कौन देता था ये मिसाइलें और ये सारी चीज़ें? उधर मिल जाता था। 50 साल के इस आतंकवादी का ज्यादातर वक्त पेशावर में बीता है और वहीं आसपास के इलाके में इसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। साल 2017 में अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों की लिस्ट और जानकारी दी थी जिसके मुताबिक अफगानिस्तान से भागे तालिबानियों को पाकिस्तान ने शरण दी थी। पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर वो अहम ठिकाने थे जहां तालिबानियों को रखा गया था। अब अफगानिस्तान की जेल में बंद तालिबानी आतंकी ने भी बताया है कि उसका ज्यादातर वक्त पाकिस्तान के पेशावर में गुजरा है। ऑपरेशन तालिबान के तहत कई बड़े खुलासे हुए। हमें पाकिस्तान की उन गलियों का पूरा पता मिला जहां पाकिस्तान तालिबान के आतंक का सीक्रेट केंद्र है, जिन गलियों के जर्रे जर्रे में इमरान के फरेब के सबूत हैं, जहां से आतंक के जहरीले अजगर मानव बम बनाते हैं। वो खुफिया तहखाना कैसा है, कहां है जहां पाकिस्तान तालिबान दहशतगर्दों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। वहां तैयार हुए खूंखार लड़ाकों को अफगान कैसे शिफ्ट किया जाता है, कैसे अफगानिस्तान के बाद इन लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी है। एक एक सबूत कैमरे में कैप्चर है, एक एक गवाही कैप्चर है। पाकिस्तान आज अफगानिस्तान पर सफाई दे रहा है लेकिन इमरान खान शायद अपना एक कबूलनामा भूल गए। अफगानिस्तान में तालिबान जो भी कर रहा है उसकी तैयारी और रणनीति पाकिस्तान में बरसों से तैयार होती रही थी।
आईएसआई जानती है कि एक दिन तालिबानी आतंकियों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्रियां चलती रही और यही खुलासा ऑपरेशन तालिबान के तहत पकड़े गए तालिबानी आतंकियों ने भी किया। पाकिस्तान वहीं पर तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है जहां जैश और लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर एक्टिव है। केल और तेजियान में लश्कर के 2 लॉन्चिंग पैड एक्टिव है। ये कैंप माछिल सेक्टर से सटे पीओके में है। लश्कर के 2 ग्रुप एथुकम तेजियान में भी एक्टिव है। केरन सेक्टर से सटे पीओके में लोकेशन डिकोड हुई है। लश्कर के 6 आतंकी कैंप लीपा वैली में भी एक्टिव है। ये इलाका तंगधार सेक्टर में आता है। अल बदर के 4 कैंप जाबरी में चल रहे हैं। ये इलाका पुंछ सेक्टर से सटा है। अल बदर के ही 5 आतंकी कैंप कृष्णा घाटी में है। पीओके के भिम्बर में लश्कर के 9 आतंकी कैंप मौजूद है। जेईएम लश्कर का एक ग्रुप अनंतनाग में भी एक्टिव है। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के नाम की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनका मिशन सिर्फ हिस्सों में बटा है। पाकिस्तान में 3 तरह के आतंकी संगठन एक्टिव है। पहला संगठन अफगानिस्तान में हमला करता है। दूसरा संगठन पाकिस्तान के अंदर हमला करता है। तीसरा संगठन कश्मीर में आतंकी नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर और मुरीदके से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के बेहद खतरनाक आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। मानसेरा में आतंकी संगठन अल बदर के अड्डे हैं, जिसे चीन ने टेरर का टेंडर दिया। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश मोहम्मद का अड्डा है। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। उमर अल मुजाहिदीन आतंकी संगठन पीओके के मुजफ्फराबाद में एक्टिव है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में दाखिल होना बहुत मुश्किल नहीं। पाकिस्तान ने डूरंड लाइन पर फेंसिंग लगाई है, लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से पाकिस्तान से तालिबानी आसानी से अफगानिस्तान चले जाते हैं। सबसे अहम है स्पिन बोल्डक एरिया। स्पिन बोल्डक में तालिबानियों का कब्जा है। बलूचिस्तान प्रांत से अफगानिस्तान से सटे चमन बॉर्डर पर मैत्री द्वार है। तोरखूम सीमा से भी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तान से व्यापार के नाम पर हर दिन हजारों ट्रक बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अफगानिस्तान सेना के पास इन्हें चेक करने का ना तो वक्त है और न हौसला। बंद गाड़ियों में तालिबानी आतंकियों को भी ट्रेनिंग के बाद उनके ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। मौजूदा हाल में अफगानिस्तान की सेना जगह जगह युद्ध में फंसी है और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी फौज का वर्चस्व है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा 2600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। ऐसे में अफगानिस्तान में पाकिस्तान से घुसपैठ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और यही पाकिस्तान करता आया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।